प्रिय साथियों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। CMPC यूट्यूब चैनल पर मैं आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स और RPC से जुड़े अन्य एग्ज़ाम्स के लिए, उसके अंदर आज की जो सीरीज़ है आपके सामने आप देख लें। ये आपका न्यू सिलेबस है मैथमेटिक्स का, RPC सेकंड ग्रेड का, जो रिवाइज़ किया गया है, जिसको मैंने अच्छी तरह मेरे CMPC यूट्यूब चैनल पर पहले आपको एनालिसिस करके बताया भी था कि इसके अंदर क्या नया जोड़ा और क्या हटाया है। तो जो मैंने जो कुछ पहले करवा दिया है उसके अंदर नया जो जोड़ा है वो पार्ट जो पहले रह गया था मैंने करवाया, उस कैलकुलस के अंदर आप देखें ये आपका कैलकुलस वाला पार्ट है। और इसके अंदर जो कंटेंट नया जोड़ा है, पोलर कोऑर्डिनेट्स, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर, द टेंजेंट, एंगल बिटवीन कर्व्स इन पोलर फॉर्म, लेंथ ऑफ पोलर सबटेंजेंट एंड पोलर सबनॉर्मल, पेडल इक्वेशन ऑफ अ कर्व, ये डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क, ये सारे नए जोड़े हैं। तो मैं इन टॉपिक्स पर आज स्टार्ट कर रहा हूँ जो रह गया था इसके अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन पोलर कोऑर्डिनेट्स यानी कि ध्रुवीय निर्देशांक, ये जो आपके सामने मैंने जो कंटेंट लिखा है कलन गणित के अंदर, कैलकुलस के अंदर, रिमेनिंग पार्ट न्यू सिलेबस, और मैंने इसके अंदर लिखा है पेडल इक्वेशन यानी कि पदिक समीकरण और डेरिवेटिव ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क यानी चाप की लंबाई के अवकलज। तो इसके अंदर जो सब टॉपिक है छोटे छोटे, उसके अंदर पहला टॉपिक है ध्रुवीय निर्देशांक, पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो मैं बेसिक ही स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर क्या है, जो चीज़ आती है मैं आपको बता दूं। सबसे खास बात, इसको जो अपन कहेंगे ओ, और ये कहलाएगा पोल। पोल मतलब ध्रुव। वैसे मैंने कर्व ट्रेसिंग वाला टॉपिक में ये बात बता दी है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है। और इसको कहा जाता है इनिशियल लाइन, है ना, आरंभिक रेखा, इसको आरंभिक रेखा कहा जाता है। और ये इनिशियल लाइन जो है जिस तरीके से किसी एंगल पर मूव करती है, इस प्रकार से आगे अगर ये, जिसको हम थीटा एंगल कहेंगे, ये इसको अपन यहाँ से P पॉइंट ले लें तो ये इस तरीके से मूव करती है। ये आपके R इसकी जो लेंथ होती है, और इसके बाद में इस लाइन को जो अपन कहते हैं ना, ये OP लाइन, इस OP लाइन को अपन कहते हैं रेडियस वेक्टर, है ना, त्रिज्यीय सदिश या रेडियस वेक्टर। और ये आपके जो OP इक्वल टू R है, आपको ध्यान रखना है। OP को अपन ध्रुवांतर भी कहते हैं, हिंदी में इसको ध्रुवांतर रेखा भी कहेंगे, त्रिज्यीय वेक्टर कहेंगे, सब एक ही बात है। तो यहाँ पर एक तरह से R, ये R और थीटा x की y की जगह, इसको P, इसको हम कहेंगे पोलर कोऑर्डिनेट। ये जो आपका टॉपिक है पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो ये आपका टॉपिक हो जाएगा पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। ये आपका एक बेसिक इसके अंदर है। अब मैं धीरे धीरे इन टॉपिक्स के कॉम्प्लिकेशन की तरफ बढ़ रहा हूँ। देखिए ये छोटी छोटी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, इसी से हमारे क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, यानी कि कार्तीय और ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध। कार्तीय का मतलब होता है आपके एक तरह से P x y, ध्रुवीय एक तरह से P r थीटा। ये हमें पता हो तो देखिए आप एक काम करें, इस तरीके से जो आपके एक्सिस होते हैं, ये आपका पोल, और अब यहाँ से जो आपको ध्यान रखना है, ये कोई जो मैंने अभी बताया P वेक्टर R ध्रुवांतर रेखा, यहाँ से P, और ये आपके क्या है थीटा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये OP आपके R है। तो उस केस में अगर P को मैं x y की फॉर्म में लिखूं तो आपको यहाँ क्लियर नज़र आ रहा है कि x इक्वल टू R कोस थीटा और y इक्वल टू R साइन थीटा। और इससे आपको ये भी पता है कि
आर स्क्वायर जो बनेगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। और दूसरी बात, इसके अंदर क्या बनेगा, थीटा जो बनेगा वो क्या बनेगा, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये कुछ चीज़ें बेसिक है। और ये हुआ कैसे आपको पता है वैसे तो, मैं ये ऐसे लंब डाला थीटा, तो ये आपके क्या हो गया वाई, ठीक है। तो सीधा सीधा वाई इक्वल टू ये आर साइन थीटा हो गया। इसको कुछ भी डाल दो नाम आप, जैसे नाम मान लो एम लिख दिया, एल लिख दिया, तो ये जो यहाँ से ओ एम जो हुआ वो आपके एक्स से इक्वल टू आर कोस थीटा हो जाएगा। तो ये आपके अंदर, इसके अंदर जो कार्तीय और ध्रुवीय के अंदर संबंध है, इनको हम जगह जगह यूज़ करेंगे। अब जहाँ कई बार भी आए एक्स आर कोस थीटा समझे, वाई आए आर साइन थीटा समझे, आर इसकी वैल्यू आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पेडल इक्वेशन जो निकालें केवल पदिक समीकरण, ध्यान रखना उसके अंदर इसकी सख्त ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से इनके बीच में पी आर थीटा और पी एक्स वाई में ये रिलेशन आ गया अपने पास में। अगला जो टॉपिक है आप वो देखें, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य कोण यानी कि एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। ध्यान रखना यहाँ जो खास बात है वो, जैसे 1 मिनट के लिए हम रेडियस वेक्टर जितना अपने को डायग्राम चाहिए उतना ही ले लेते हैं। ये आपके सपोज ओ और ये आपके एक्स हैं, ठीक है। ये आपको पता ही है कि ये कौन सी लाइन है। अब इसके अंदर हम क्या करें कि ये सपोज यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या है, थीटा, जो आपको पहले से ही पता है। और इस लाइन पर समझने वाली बात ये है, एक कोई कर्व है ये इस तरीके से, और कर्व जो है ध्यान देना, इस कर्व की टेंजेंट जो है वो है आपके ये इसकी टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा। मैं इसको यहाँ से टी से ही नाम दूंगा ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं है। टी डेज नाम दे देता हूँ ताकि टेंजेंट बन जाए ये। और टेंजेंट जो है हमेशा एक्स अक्ष के साथ में कोण बनाती है, आपको पता होगा, ठीक है ना। वो साई है जिसको अपन साई से लिखते हैं, और इस पॉइंट को मैं पी लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि ये जो इस कर्व पर कोई पॉइंट पी है, ध्यान रखना, ठीक है। इस पॉइंट को आप क्या लिखेंगे, आर थीटा, और भले ही पी एक्स वाई लिखते हैं। अब यहाँ से एक, क्योंकि आपको मालूम है कि ये होता है आर ओ पी जो आपका रेडियस वेक्टर है ना, जिसको आप ध्रुवांतर रेखा कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ये अगर मान लो आगे बढ़ जाए, यानी कि ये आपके कितना डेल्टा थीटा हो जाए, ठीक है। तो अब आपके ये जो है आपका P और ये जो इस कर्व का ये Q बिंदु है, आपको ये पता होना चाहिए इसके अंदर कि इन सभी के अंदर ये जो कर्व है, ये कर्व आपके इसके अंदर किंग एक तरह से, ठीक है। जो कुछ चीज़ें आ रही है वो इस कर्व के पीछे हैं, ध्यान रखना। तो इस कर्व में आपके ये P बिंदु से Q बिंदु पर आगे बढ़ रहे हैं, और ये आपका पॉइंट जो है P है। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है स्पर्श रेखा और वो इस ध्रुवांतर रेखा के बीच का यहाँ का जो कोण है, मैं इसको नया नाम दे रहा हूँ फाई। अब यहाँ पे एक तरह से 3 कोण हो गए। 3 कोण कौन कौन से, एक तो आपके पास में थीटा, दूसरा आपके पास में साई, और तीसरा आपके पास में फाई। ध्यान रखना इन तीनों कोण के बारे में आपको पता होना चाहिए डायग्राम के साथ में, ठीक है। ये तो टेंजेंट बनाती है जो एक्स अक्ष से, ये आपके ध्रुवांतर बनाती है एक्स अक्ष के साथ में, और ये आपके टेंजेंट और ध्रुवांतर रेखा के बीच का कोण है फाई, है ना। ये आपको तीनों अच्छी तरह से पता होने चाहिए। देखिए, अब मैं किसी भी प्रकार के ज़्यादा कैलकुलेशन पर नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट जो बात करूंगा उसमें आपको ये जो रिलेशन है वो क्या है आपको ध्यान रखना है। ये है टेन फाई इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर। ये आपको रिलेशन याद रखना है थीटा, आर और फाई के अंदर।
तो उससे आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। बस यही इसके अंदर मेन पार्ट है, tan फाई इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर। इसको हम अलग अलग जगह यूज़ करेंगे। खास तौर से इसमें फाई क्या है, वो फाई जो है वो ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शी के बीच का कोण है, और यही है tan फाई इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर। आपको पता है कि आर थीटा जो ये पी हमारा पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। देखिए अगला टॉपिक है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पोलर कर्व्स, यानी कि दो ध्रुवीय वक्रों का प्रतिच्छेदन। और वो है, मैं काम करता हूँ, एक कर्व ये हो जाएगा और दूसरा कर्व ये हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा काम है, आपके सामने देख लो। और यहाँ से जो अपन लेते हैं, ये आपका P पॉइंट है, इस तरीके से इसको आप P पॉइंट दें जिसमें R थीटा है। ठीक है, ये OP हो जाएगा आपके, और ये आपके क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, ये आपके पास में दो कर्व हैं। कर्व आप एक काम करें, इस कर्व को आप नाम C1 दे दें, इसको C2 दे दें। अब यहाँ क्या है कि ये तो आपको पता ही है कि ये R है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो। और अब मैं इसकी जो टेंजेंट ले रहा हूँ, देखना, एक इस कर्व की जो टेंजेंट है, इस वाले कर्व की, वो तो हो जाएगी आपके इस तरीके से। ये इसको मैं T नाम दे दूं, और दूसरे कर्व की, इस कर्व की जो टेंजेंट है वो ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास में दो कर्व हो गए और दोनों की टेंजेंट हो जाएगी। अब हमारे पास में यहाँ क्या है कि दो कोण बनेंगे। एक कोण तो बन रहा है इसके साथ में, ये इसको पूरा इधर मिला लें, आगे तक जाएगा ये वाला इसका। तो ये जो इसके बीच का कोण है वो तो हो जाएगा आपके φ1, और ये हो जाएगा φ2। ये अपने को ध्यान रखना है, मतलब स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर रेखाओं के बीच का कोण एक तरह से ये आपको ये ध्यान रखना होगा। हमारे पास जो कर्व है वो R इक्वल टू F1 थीटा और R इक्वल टू F2 थीटा है। कोई खास बात नहीं है हमारे पास में, ये सिंपल से काम है। और प्रतिच्छेदन कोण जो होगा उसको हम फाई से लिखेंगे, मान लिया है। तो उस केस में आपको ये बात पता होगी कि जो tan दरअसल होता क्या है, फाई इक्वल टू φ1, और लगभग φ1 माइनस φ2 होता है। तो दोनों तरफ मैंने tan ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, φ1 माइनस φ2 इक्वल टू tan फाई। और अब जो है इसके अंदर, इसको आप आगे बढ़ा लें, आपको पता है tan, इसका फॉर्मूला पुट कर दें आप, tan φ1 माइनस tan φ2 अपॉन 1 प्लस tan φ1 tan φ2 हो जाएगा। इधर ये tan फाई एज इट इज रहेगा। अगर हम इनको नाम अगर L1 L2 दे दे सुविधा के लिए, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, L1 माइनस L2 है ना, अपॉन 1 प्लस L1 L2, और इसको tan इनवर्स कह देते हैं, ये हो जाएगा इधर फाई। सीधी सी बात। अब यहाँ पर हमें पता है कि ये चीज़ें है क्या, हमने पहले ही पढ़ लिया है, तो इसलिए L1 इक्वल टू आपके क्या हो जाएगा, L1 और L2 क्या लिखेंगे अपन, L1 हमारे क्या है tan φ1, और L2 क्या है tan φ2। और tan φ1 इक्वल टू हमने पढ़ा है कि R d थीटा अपॉन डी आर, और इसके लिए ये अपन ने पढ़ रखा है, और ये भी आपके क्या हो जाएगा, R d थीटा अपॉन डी आर बन जाएगा। ये किसके लिए, फॉर कर्व C1, और ये फॉर कर्व C2। दो कर्व है हमारे पास, R1 के लिए ये और R2 के लिए ये। तो हमें बस खाली ये जो जरूरी चीज़ें ध्यान रखनी है। अच्छा, हमें ये भी पता है
कि अगर ये दोनों मतलब दोनों ही अगर जो है L1 L2 इक्वल टू -1 है, एक तो ये केस बनता है, ये किसके लिए, ये लंब के लिए जो आप जानते हो। और दूसरी बात जो है वो क्या है, L1 इक्वल टू L2, तो ये जो होता है वो किसके लिए, वो समांतर के लिए होता है। ठीक है, ये दो कंडीशन अपन ने पहले से पढ़ रखी है, तो हमें इसके बारे में अच्छी तरह से पता हो कि ये दोनों कर्व के लिए इस प्रकार से अपन टेन निकाल लेंगे, मतलब एंगल इनके बीच का निकाल लेंगे। कोई विशेष बात नहीं है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए, अब अगला टॉपिक है लेंथ ऑफ पोलर, यानी ध्रुवीय स्पर्शी की लंबाई, ध्रुवीय अभिलंब की लंबाई और ध्रुवीय अधस्पर्शी और ध्रुवीय अधोलंब, जिनको हम टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट और सब नॉर्मल के नाम से जानते हैं। ये चीज़ें हमें डायरेक्ट पता हो, ध्यान रखना, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद रखना अपने को। मैं थोड़ा सा डायग्राम में ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसके अंदर ये सब चीज़ें कहाँ होती है, तो इसलिए मैं इसमें डायग्राम से बता रहा हूँ। ये आपको बता दूँ, ओ है जिसको अपन पोल कहते हैं, और ये आपके इनिशियल लाइन है, और ये जो है आपके कौन सी लाइन हो गई, ध्रुवांतर रेखा। ठीक है, सीधी सी बात है, ध्रुवांतर रेखा हो जाएगी ये। और ये आपके कोई कर्व हो गया, और यहाँ पर जो पॉइंट P लिया है वो आपके R थीटा हो जाएगा, और इस पॉइंट पर आपके टेंजेंट में यहाँ बना देता हूँ, ये आपके टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है, और इसके साथ में अब यहाँ मैं जो कुछ चेंज कर रहा हूँ वो आपको देखना है। टेंजेंट को मैं इसको इधर आगे बढ़ा रहा हूँ, किसी कारण से अभी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए। ठीक है, ये आपके पास में थीटा है जो आपको पता है, और ये आपके R है। देखिए, इस P पर, क्योंकि ये जो है आपका मेन कर्व है, तो इस कर्व से यहाँ पर मैं अभिलंब ले लेता हूँ। ये आपके इसका, इस पर अभिलंब में बना लेता हूँ ये पूरा। और अभिलंब बनाने के बाद में आपके ये जो है, इससे मैं इसको मिला रहा हूँ, ये आपके P जो है पूरा PT, ये तो कहलाएगी आपके PT जो है वो टेंजेंट, और ये O हो ही गया आपके पास में, और इसको हम लिखेंगे N से। ठीक है, और ये एंगल आपके है फाई। ठीक है, ये चीज़ें हो गई हमारे पास में, और इधर ये वाला एंगल भी आपके पास फाई ही है जो आपको पता है। ठीक है, ये ज़रूर पता है कि आपको यहाँ पर ये 90 डिग्री है। तो टेंजेंट जो आपके बनेगी इस डायग्राम के अंदर, वो आपके क्या बनेगी, यहाँ T है ना, PT बन जाएगा। तो टेंजेंट ध्रुवीय स्पर्शी यानी टेंजेंट की लंबाई जो बनेगी वो आपके बनेगी PT इक्वल टू R सेक फाई, और इसी को आप आगे बढ़ा करके आप बना दें फॉर्मूला R1 प्लस R d थीटा बाई डी आर, है ना, डी थीटा बाई डी आर। ध्यान रखना ये R बाहर है, और क्योंकि सेक को क्या लिखा था हमने, सेक को लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर, और ये 10 की वैल्यू पुट की मैंने, और कुछ भी नहीं किया, ध्यान रखना ये। और अब इस पूरे का रूट हो जाएगा, ये R अपनी जगह बाहर, और ये सेक फाई, तो सेक फाई को मैंने हकीकत में क्या लिखा था, R, और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई। ठीक है, और इसका रूट, अब ये 10 की वैल्यू मैंने यहाँ पुट की है, तो अपने को ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। फिर हम बात करें नॉर्मल यानी कि ध्रुवीय अभिलंब, तो ध्रुवीय अभिलंब जो इसके अंदर लिया है वो आपके क्या बनेगा, ये जो PN, क्योंकि जो अभिलंब है तो ये आपके बन जाएगा PN, और PN जो बन रहा है वो R कोसेक फाई बन रहा है। और अब आपको पता है कि इसके अंदर ये जो बनेगा ये R, और 1 प्लस
कोट स्क्वायर फाई का रूट बनेगा, और इसको मैं आगे करके r अपनी जगह, और ये क्या लिख दूँ 1 + 1/r² और dr/d θ होल स्क्वायर, और इसका रूट बन जाएगा। देखिए सब जगह वो tan phi ही काम आ रहा, नया कुछ भी नहीं है। tan phi कोई कोट में लिखा तो ये 1/r² हो गया। देखो ये जो कोट होने से ये जस्ट उल्टे हो गए, आप देख लो, और कुछ चेंज नहीं इसके अंदर। तो दोनों ही फॉर्मूले बिल्कुल सिंपल है। अब चलते हैं अपन सब टेंजेंट, यानी कि ध्रुवीय अधस्पर्शी। ठीक है, तो ध्रुवीय अधस्पर्शी इसके अंदर कौन बन रहा है? यहाँ आप देखें हमारे पास सारी चीज़, देखो ये स्पर्शी है और ये अभिलंब है, तो ज़रूर कहीं ना कहीं इन्हीं से जुड़ी कोई रिलेशनशिप होगी। तो आप देखो ये OT जो है आपके बचा हुआ पार्ट, वो आपके क्या हो जाएगा सब टेंजेंट। तो ये OT = R tan phi, और इसी tan की वैल्यू आपके पास पहले से ही है, तो इसके अंदर कुछ नहीं करना। ये आपके R और tan phi की वैल्यू क्या होती है R dθ/dr, तो ये हो जाएगा r² dθ/dr। ये आपके सब टेंजेंट हो जाएगी, सब टेंजेंट की लंबाई। बस ये फॉर्मूले याद रहने चाहिए और कुछ नहीं। फिर इसके अंदर सब नॉर्मल यानी कि अधोलंब आता है, ध्रुवीय अधोलंब, तो वो होता है इसके अंदर आपके ON, है ना। तो ये इसको आप ON से लिखेंगे, और ON क्या है आपके पास में, एक तरह से इसको आप ऐसे लिख सकते हो R tan π/2 - phi, मतलब ये क्या बन गया R कोट phi। देखिए R कोट phi, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा ये आपके dr/dθ, तो ये आपके क्या हो जाएगा ON, है ना। ON मतलब सब नॉर्मल या अधोलंब। यानी कुल मिलाकर के इस डायग्राम के अंदर ध्यान से देखो तो हमने किया क्या है, इनिशियल लाइन अपनी जगह, ध्रुवांतर रेखा अपनी जगह जिसको रेडियस वेक्टर कहते हैं, और एंगल थीटा है जो है ये, और स्पर्श रेखा इस ध्रुवांतर रेखा के बीच का जो कोण होता है वो फाई अपन जानते हैं। और यहाँ से नॉर्मल जो खींचते हैं, क्योंकि त्रिज्या किसी बिंदु पर जो त्रिज्या अपने कर्व के किसी बिंदु पर P पर अपन अभिलंब खींच लेते हैं, तो उस केस में ये आपके NP बन जाएगा। और अभिलंब, तो ये तो अभिलंब है, तो ये आपके अधोलंब हो जाएगा, और ये स्पर्श रेखा है तो ये अधस्पर्शी हो जाएगी, मतलब आदि स्पर्शी। तो ये इस तरीके से आपके पास में सारी चीज़ें। अच्छा ये भी आपको पता है कि ये आपके पास सही होता है। तो ये चारों ही चीज़ें आपके पास में स्पर्श रेखा, अधस्पर्शी, अभिलंब और अधोलंब, ये चारों फॉर्मूले बिल्कुल सिंपल है। आप इनको अगर याद करें तो आसानी से हो जाएंगे, आप आराम से देख लें। और फॉर्मूले को डायरेक्ट आपको याद रखना है, कहीं भी डिराइव करने नहीं जाना है। मैंने ज़रूरी बात वैसे इसके अंदर लिख दी है। आपको समझ में आ रहा होगा। और जो मैं जो कंटेंट ले रहा हूँ वो कंटेंट बिल्कुल एकदम पिन पॉइंट कंटेंट ले रहा हूँ, जिससे बाहर आपको जाना नहीं है और कॉमन चीज़ें याद भी रह जाती है। अगला मैंने टॉपिक लिया है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू द टेंजेंट, यानी ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई। आपको पता है, देखो सीधी सी बात है कि ये जो है आपके रेडियस वेक्टर है, ठीक है, OX, और सॉरी इनिशियल लाइन है, ये इनिशियल लाइन है, रेडियस वेक्टर नहीं है। और ये आपके क्या है रेडियस वेक्टर, इसको आप OP डाल देते हैं, R थीटा लिख दो, और ये आपके क्या है थीटा। अब यहाँ पर जो इसने कहा, क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि R है और PR थीटा हो गया यहाँ से। अब एक कोई मान लो जैसे कोई कर्व था, सपोज़ मैं इसको थोड़ा अलग पेन से ले लेता हूँ सुविधा के लिए। ये है मान लो कर्व, और इस कर्व से यहाँ ये P पॉइंट आपका ध्यान रखना, और यहाँ से आपने टेंजेंट ले ली, ठीक है। ये आपके क्या एंगल बनाती है, सही।
मैं इस टेंजेंट को नीचे तक लाता हूँ क्योंकि इसने कहा कि ध्रुव से इस स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। तो ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ये होगी और ये आपके क्या होगा, लंब होना चाहिए। इसको आप कुछ भी नाम डाल दें m, और लंब की लंबाई को मैं स्मॉल p से लिखूंगा। देखिए अब पेडल इक्वेशन के लिए खास पार्ट आ गया है, इस स्मॉल p को आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब इस डायग्राम के बेस पे हम चलें, ज़रूरी सोचना है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक बात तो आप इसमें सबसे, क्योंकि आपको पता है कि ये जो पोर्शन है, एंगल है वो फाई है, तो आपको मालूम है साइन फाई इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आर, है ना। ये हाइपोटेनस क्या है, आर है। तो आपको इससे याद रख लेना है स्मॉल p हमेशा p इक्वल टू आर साइन फाई। पहली चीज़ तो आपको ये याद कर लेनी है, जिसको हम पेडल इक्वेशन में यूज़ करेंगे। एक बात तो हो गई ये। फिर दूसरी बात जो आती है वो है, क्योंकि मैं ज़्यादा वो लंबा चौड़ा नहीं करूँगा तो वैसे भी अच्छा, इसी p इक्वल टू आर साइन फाई मैं इसी को आगे बढ़ा सकता हूँ। तो जैसे, क्योंकि देखो हकीकत क्या है कि मैंने इसको लिखा 1/p² इक्वल टू 1/r², और 1 करूँगा तो ये साइन स्क्वायर फाई बनेगा। तो ये 1/p² और 1/r², और ये कोसेक स्क्वायर बनेगा। तो मैं इसको 1 + cot² फाई बना दूंगा। अब कोट को वापस क्या बनाऊंगा, tan बनाऊंगा, क्योंकि हमारे पास में इसके अंदर इसको tan बना करके, और इसकी जगह में क्या यूज़ करूंगा, tan फाई इक्वल टू r dθ/dr, ये मैं इसके अंदर यूज़ करूंगा। और इससे मेरे पास में जो फाइनली फॉर्मूला आएगा वो आएगा 1/p² इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r4, और ये dr/dθ का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये आपको दो फॉर्मूले इसके अंदर याद रखने हैं, लंब की लंबाई में p का साइन फाई के रूप में भी और dr/dθ के रूप में भी, दोनों ही फॉर्म में हमें इसको याद रखना है। ये पूरी कैलकुलेशन नहीं है, ये तो खाली मैंने आपको ऐसे ही बता दिया कि भाई इसके अंदर ऐसे रखना है याद, है ना। मैंने इसी को आगे बढ़ाया, ये मैं इसको ऐसे बता रहा हूँ। तो ये आपके पास दो फॉर्मूले बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको आपको अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए। अब देखिए पेडल इक्वेशन, पदिक समीकरण, मैं आपको बता दूं कि पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि होता क्या है। किसी वक्र का P व R में व्यक्त संबंध यानी कि रिलेशन, बस P और R में जो संबंध होता है वही आपके क्या, पेडल इक्वेशन कहलाता है या होता है। सीधी सी बात है, ये आपका फंक्शन, जिसको आप भले तो यूँ लिखो कि R इक्वल टू FP, या भले ही ऐसे लिखो P इक्वल टू FR, और भले ही इसको ऐसे लिखो P FR P इक्वल टू 0। इस तरह का जो प्रेजेंटेशन होता है वो आपके पेडल इक्वेशन कहलाएगा। अब इसमें दो कंडीशन होगी। पहली कंडीशन तो ये है कि व्हेन कर्व, यानी जो होता ना कि इक्वेशन ध्रुवीय रूप में हो, पहली कंडीशन आपके ये बनेगी। जब ध्रुवीय रूप में हो तब आपको क्या करना है, ध्रुवीय रूप में अगर हो तो उस कंडीशन में मतलब आपकी कर्व क्या होगी, वो होगी f r थीटा इक्वल टू 0, इस रूप में होगी। तो उस कंडीशन में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो आपको 1/p² इक्वल टू 1/r², 1/r4 और dr/dθ
होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। और इससे 1 और 2 इन दोनों से यानी कि 1 व 2 से आपको थीटा का विलोपन करना है। इससे आपका पैरेलल इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी जो कंडीशन बनती है, देखो सिंपल सा काम बिल्कुल है ना। इसके अंदर आपका जो कर्व होगा, पहले आप उसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दीजिए, उसका आकलन कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ रख दीजिए। इससे आपको दोनों से थीटा का जो एलिमिनेट करोगे तो आपके जो रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा। फिर हम बात करें सेकेंड कंडीशन। व्हेन कर्व बी, यानी कि कर्व की इक्वेशन आपके किस में, कार्तीय रूप में हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हो, है ना, मतलब कार्टेशियन फॉर्म में हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो कैसी होगी, देखिए उसके अंदर आपको आपकी इक्वेशन f(x,y) = 0 होगी। यहाँ आपको सबसे पहले एक रिलेशन तो काम में लेना पड़ेगा, r² = x² + y²। एक रिलेशन तो आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा जो रिलेशन है, सीधी सी बात है, आपको वक्र के हमेशा ही वक्र के बिंदु, किसी बिंदु मान लें जैसे x y पर आपको टेंजेंट का इक्वेशन लेना पड़ेगा। कैसे, y - y = यहाँ कौन बैठेगा dy/dx और x - x वो जो अपन जानते ही हैं। और फिर इसमें आप क्या करेंगे, तीसरी जो कंडीशन है वो मूल बिंदु से लंब की लंबाई p निकालेंगे। मूल बिंदु O0 से लंब की लंबाई p ज्ञात करेंगे। बस ये हमारे पास आ गया, 3 चीज़ें हो गई। अब इनसे ये जो है, इन तीनों से हमें क्या करना है, ख़ास तौर से जो आपको बता देता हूँ मैं, फिर आपका काम कंप्लीट है। इन तीनों से आपको 1 2, ये 1 2 और 3 व 3 से x y का विलोपन करना है। बस ये, इससे हमारे क्या आ जाएगा, पैरेलल इक्वेशन, ठीक है। ये आपके आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी यही, इससे हमारे क्या आ जाएगा, पैरेलल इक्वेशन। ये 2 चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। अच्छा, ये इनको देख करके यूँ नहीं कि बहुत भारी है, ये करेंगे वो करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर एलिवेशन करेंगे, बहुत बिल्कुल इजी काम है। आप आराम से इसको कर सकते हो। ऐसे लगता है जैसे कहीं बहुत भारी होगा, पर वास्तव में ये भारी है नहीं है। आप आराम से इसको कर सकते हो। सारे काम आपने पहले कर रखे हैं, इजी वे में आपके ये हो जाएगा।